विटामिन डी प्री डायबिटिक पेशेंट और डायबिटिक पेशेंट के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जी हाँ, अगर किसी भी व्यक्ति को प्री डायबिटिक के स्टेज पर वो है, उसे ये देखने को मिल रहा है कि उसकी रिपोर्ट्स में उसके शुगर लेवल बढ़े हुए आ रहे हैं, लेकिन इतने नहीं कि उसे डायबिटिक पेशेंट कह दिया जाए, तो इसे प्री डायबिटिक स्टेज बोलते हैं। और अगर ऐसी किसी स्टेज पे कोई व्यक्ति है और वो अपने आप को डायबिटीज होने से बचाना चाहता है, तो वो विटामिन डी की मदद से बचा सकता है। और इवन जिनको डायबिटीज की समस्या हो गई है, उनके लिए भी विटामिन डी बहुत ही असरदार और हेल्पफुल होता है उनकी समस्या को कंट्रोल करने में। कैसे, इसको समझते हैं आज की इस वीडियो में। उसके लिए आपको मेरे साथ बना रहना होगा इस पूरी वीडियो में, क्योंकि आज हम समझेंगे कि विटामिन डी असल में एक शुगर पेशेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, किस मात्रा में इंपॉर्टेंट है, कब लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। अब विटामिन डी की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में एक चीज ही बात आती है कि ये तो सन से मिलने वाला विटामिन है ना, मतलब जो हम धूप से ले सकते हैं, बस धूप सेको और हमें मिल जाएगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन यहां पर भी आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि किस वक्त में आप विटामिन डी का ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉडी में एब्जॉर्प्शन करा सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि कभी भी आप धूप में बैठ जाएंगे तो आपको विटामिन डी मिलेगा और उससे फायदा होगा। इन सभी चीजों को समझेंगे इस पूरी की पूरी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए आपको मेरे साथ बना रहना होगा वीडियो में, ताकि आप हर चीज को अच्छे से समझ पाएं, अप्लाई कर पाएं और अपनी शुगर की समस्या से अपने आप को स्वस्थ कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और समझते हैं विटामिन डी से अपनी शुगर को कैसे कंट्रोल और रिवर्स करें, और अगर प्री डायबिटीज की स्टेज पे हैं तो कैसे अपने आप को बचा लें डायबिटीज होने से। विटामिन डी असल में है क्या? ये एक ऐसा विटामिन है जो आपकी हड्डियों को, आपके जॉइंट्स को, इवन आपके दांतों को और आपके इम्यून सिस्टम के जितने भी फंक्शंस होते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका वर्क क्या होता है, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको डायबिटीज हो गई है तो वहां पर दिक्कत हमें क्या देखने को मिल रही है कि उस व्यक्ति के जो पेनक्रियास के सेल्स हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए जो इंसुलिन है वो रेसिस्टेंट है और उसका प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर वो व्यक्ति विटामिन डी को नियमित रूप से कंज्यूम करता है तो उसके जो सेल्स हैं वो ठीक तरीके से वर्क करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनके पेनक्रियास का जो फंक्शन है यानी इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो ठीक होने में मदद मिलती है, जिससे शुगर की जो समस्या है, डायबिटीज की जो समस्या है, उसको कंट्रोल और रिवर्स करने में बहुत मदद मिलती है। यहां पर आप एक चीज पर और ध्यान दें, अगर आपके परिवार में किसी को भी शुगर की समस्या है तो हर 6 महीने में आपके डॉक्टर 1 महीने के लिए आपका विटामिन डी का एक सप्लीमेंट स्टार्ट करते हैं, जो आपको बताते हैं कि हफ्ते में आपको एक बार लेना है। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में अक्सर देखने को क्या मिलता है कि उनकी बोन्स कमजोर हो रही हैं, उनमें कमजोरी आ रही है। और अभी मैंने आपको बताया था कि विटामिन डी का सबसे मेन फंक्शन ही क्या है, आपकी हड्डियों को मजबूत रखना, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना और आपकी मसल्स को पावर पहुंचाना। तो जब विटामिन डी का ये सेशन वो लेते हैं रेगुलरली 1 महीने के लिए, तो उनके अंदर काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स इवन उनको फील होते हैं और उनकी रिपोर्ट्स में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन यहां पर आज हम बात कर रहे हैं नेचुरल तरीके से आप विटामिन लेने पे ज्यादा जोर दें। अगर वहां से पूरी तरीके से हमें विटामिन नहीं मिल पा रहा है तो हमें सप्लीमेंटेशन पे आने की जरूरत है। तो जब हमें नेचुरल तरीके से विटामिन लेना है तो हमें धूप सेकनी है, लेकिन धूप किस वक्त सेकनी है ये समझना जरूरी है। अक्सर आपने सुना होगा कि सुबह सैर पर जाना बहुत अच्छा होता है, स्पेशली शुगर पेशेंट के लिए। असल में जब आप सुबह सैर पर जाते हैं तो जो सुबह की हल्की हल्की धूप होती है वो किरणें असल में आपको विटामिन डी बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराती हैं आपकी बॉडी को। तो हम ये कह सकते हैं सुबह 5 बजे से लेके लगभग 7:30 बजे के बीच में, स्पेशली अगर हम गर्मियों की बात कर रहे हैं, तो आपको धूप बहुत अच्छी मिलती है, जिसमें आप सनबाथ लेके विटामिन डी की अपनी कमी को पूरा कर सकते हैं।
लेकिन यही मैं शाम को आपको एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि पूरे दिन गर्मी बढ़ने के कारण शाम को ये धूप बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती है, इवन ये हमें चुभती है। इसीलिए शाम को सनबाथ लेना जनरली पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी छत पर या इवन पार्क में जा रहे हैं तो वहां पर आप ज़्यादा से ज़्यादा समय सुबह का 5 से 7:30 के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा समय सन बाथ लेने में गुजारें, वॉक करने में गुजारें। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस धूप में आपको टहलना है, एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपको विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं खाने की कौन सी चीज़ें हैं जिससे एक व्यक्ति को विटामिन डी अच्छी अमाउंट में मिलता है, तो अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो फिश में, जो फैटी फिश होती हैं जितने भी, उसमें विटामिन डी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। एग में विटामिन डी होता है, आपके मिल्क में, पनीर में विटामिन डी का अमाउंट काफ़ी अच्छा होता है। तो आप इनको अपनी डाइट में रेगुलरली इंक्लूड करके अपनी इस कमी को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक पॉइंट समझना और बहुत ज़रूरी है कि विटामिन डी डायबिटिक पेशेंट के लिए, यानी जिनको डायबिटीज़ हो चुकी है, उनके लिए एक और कारण से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? वो है आपका कोलेस्ट्रॉल को कम करना। जी हाँ, विटामिन डी आपके एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ही सहायक होता है, जिससे एक डायबिटिक पेशेंट को जो हार्ट अटैक के चांस काफ़ी अधिक होते हैं वो कम हो जाते हैं और वो एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जी पाते हैं। तो आई होप इस पूरी वीडियो में आपको अच्छे से समझ आया कि किस तरीके से एक प्री डायबिटिक स्टेज का व्यक्ति, यानी जिसे डायबिटीज होने की पूरी संभावना है, वो अपने आप को डायबिटीज से बचा सकता है, शुगर की समस्या से बचा सकता है। साथ ही जिन्हें डायबिटीज की समस्या है उनके लिए भी विटामिन डी कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पर आपको एक बात समझना और जरूरी है, क्योंकि मैंने यहां पर किस चीज पर दबाव दिया, किस चीज पर जोर दिया कि आप विटामिन डी को कैसे एब्जॉर्ब करें, नेचुरली। लेकिन नेचुरली अगर पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा तो सेकंड थिंग हमें क्या करना है कि कुछ ऐसी डाइट ऐड करनी है, कुछ ऐसी खाने की चीजें अपनी डाइट में ऐड करनी है जिससे हमें विटामिन डी मिले। साथ ही अगर आप अपनी जो दवा ले रहे हैं शुगर की, अगर वो एलोपैथिक दवा ले रहे हैं, तो यहां पर आपको एक चीज समझना जरूरी है कि जो आपकी दवा है वो आपकी पेनक्रियाज, यानी जो आपका इंसुलिन फॉल्टी हो रहा है, रेसिस्टेंट हो रहा है, उसके ऊपर काम नहीं कर रही। ये मैं नहीं कह रहा, आप खुद अपनी दवाई निकालें, एक बार उसे गूगल पे चेक करें नाम लिख के और देखें कि वो क्या काम कर रही है। आप यहां पर ये जान के हैरान रह जाएंगे कि आपकी दवा सिर्फ आपके मल के द्वारा या आपके यूरिन के द्वारा आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा शुगर लेवल को निकाल रही है, लेकिन वो उसकी जड़ पर काम नहीं कर रही है, क्योंकि एलोपैथिक दवा किसी भी समस्या की जड़ पर काम करती ही नहीं है। अगर आपको इंस्टेंट अपनी शुगर कम करनी है, मतलब अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और आपको इंस्टेंटली रिलीफ चाहिए, तो शुरुआती दौर में आप एलोपैथिक दवाई का सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पूर्णतः उससे आराम चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, तो हम सब जानते हैं आयुर्वेदिक दवा इसमें सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है। इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे यानी श्रेयास के डॉक्टर्स की टीम से नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।